नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले आपराधिक मामले पर बात करने वाले हैं। जी, मामला झांसी का है और इसके केंद्र में है पूजा जाटोव नाम की एक महिला। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से है। ये पूरा मामला मतलब दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक हत्या का केस समझना शायद सही नहीं होगा। सही कह रहे हैं। इसमें रिश्ते हैं, कथित धोखा है और न जाने क्या क्या। कई परिवार उलझे हुए हैं इसमें। कहानी में ऐसे मोड़ हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला खुलता है पूजा की सास सुशीला की हत्या से। पुलिस को शक हुआ पूजा पर। जी, और जब पूछताछ हुई तो पूजा ने मान लिया। क्या माना? कि उसने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल को सुपारी दी थी अपनी सास को मारने के लिए। अरे बाप रे, सुपारी? वजह बताई गई जमीन, प्रॉपर्टी का झगड़ा। जमीन? प्लान ये था कि जमीन बेचकर पैसा आधा आधा बांट लेंगे। ओ, तरीका क्या था हत्या का? बताया गया कि पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर गला घोंट दिया। हे भगवान। लेकिन ये पूजा जाटोव है कौन? मतलब इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, पूजा मूल रूप से ग्वालियर की है। करीब 11 साल पहले उसकी पहली शादी हुई थी ओरछा के रमेश नाम के लड़के से। अच्छा, पहली शादी। हाँ, लेकिन वो शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चली। काफी झगड़े होते थे, ऐसा सुनने में आया है। झगड़े तो ठीक हैं, लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ गई थी शायद। जी बिल्कुल। आरोप ये है, और ये बहुत गंभीर आरोप है, कि पूजा ने पैसे देकर अपने पति रमेश पर गोली चलवाई थी। क्या? अपने ही पति पर? हाँ, और इसी केस की जब सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, तब उसकी मुलाकात हुई कल्याण से। कल्याण? ये कौन है अब? कल्याण झांसी के पास कुम्हरिया गांव का था, अजय और सुशीला का बेटा। सुशीला जिनकी हत्या हुई। ओ, तो ये वही परिवार है? जी, और कल्याण का भी अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मारपीट, लूट, रंगदारी के कई केस थे उस पर। तो पूजा की मुलाकात कल्याण से कोर्ट में हुई। हाँ, और सूत्र बताते हैं कि पूजा ने अपना अतीत, मतलब रमेश वाला किस्सा, छुपाया। रमेश को ही विलन बना दिया। अच्छा, और कल्याण मान गया? लगता तो यही है। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर अफेयर शुरू हो गया। और फिर करीब 6 साल वो झांसी में लिव इन में रहे। लिव इन में? शादी नहीं की। नहीं, शादी नहीं हुई थी। और फिर एक दिन कल्याण की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ओह, एक्सीडेंट में मौत? जी। तो यहाँ पूजा की कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी उस परिवार के साथ। होनी तो चाहिए थी, लेकिन यहीं से कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। कैसे? कल्याण की मौत के बाद उसके पिता अजय और उसका शादीशुदा भाई संतोष वो पूजा को बहू मानकर अपने घर ले आए, कुम्हरिया गांव। क्या कह रहे हैं? मतलब बिना शादी के बहू मान लिया लिव इन पार्टनर को? हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। परिवार ने उससे अपना लिया। ये तो अजीब है, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो भी सोचा हो, इसका नतीजा बहुत अलग निकला। गांव आने के बाद आरोप यह है कि पूजा और उसके जेठ यानी कल्याण के भाई संतोष के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जेठ के साथ? जी हाँ, संतोष तो शादीशुदा था ना। जी हाँ, संतोष पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसके और पूजा के बीच संबंध बने। हद है। और फिर बात यहीं नहीं रुकी। संतोष ने पूजा से बाकायदा शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? अपनी पत्नी के होते हुए। जी, और संतोष और पूजा की एक बेटी भी हुई। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा था उस घर में? और सुनिए, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा करती हैं कि पूजा के अपने ससुर यानी कल्याण और संतोष के पिता अजय उनके साथ भी कथित तौर पर संबंधित थे। क्या? ससुर के साथ भी? मतलब जेठ ससुर, ये तो... जी, रिश्तों का एक बेहद ही पेचीदा और विचलित करने वाला जाल बन गया था। अब समझ आ रहा है कि मामला इतना सीधा क्यों नहीं है। तो इस सब के बीच हत्या का मोटिव यानी जमीन का विवाद कैसे आया? देखिए, पूजा ने कल्याण के हिस्से की जो 8 बीघा जमीन थी वो मांगी, और साथ में संतोष के हिस्से की आधी जमीन भी। क्यों? क्या करना था उसे जमीन का? उसका प्लान था कि जमीन बेचकर जो पैसा आएगा उससे वो ग्वालियर में अपना कोई बिजनेस शुरू करेगी। अच्छा, तो क्या संतोष और अजय मान गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ। चौंकाने वाली बात है, पर वो तैयार थे। पिता और बेटा दोनों तैयार थे? जी, लेकिन सास सुशीला वो इसके सख्त खिलाफ थी। सास क्यों खिलाफ थी? शायद उन्हें पूजा की नीयत पर शुरू से शक था। वो समझ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया जमीन देने से। और सुशीला का यही इनकार? हाँ, पुलिस के अनुसार सुशीला का यही इनकार उनकी मौत का कारण बना। पूजा पर आरोप है कि सास को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची।
सुपारी दी। पूरी कहानी को अगर जोड़कर देखें तो ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, रिश्तों के कथित इस्तेमाल की, कैसे एक महिला ने स्थितियों और लोगों को शायद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पहली शादी में पति पर हमला, फिर लिव इन पार्टनर, उसकी मौत के बाद उसी के घर में एंट्री, फिर जेठ से शादी, ससुर से कथित संबंध और आखिर में सास की हत्या का आरोप। ये दिखाता है कि कैसे पारिवारिक रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं जब व्यक्तिगत लालच और कथित छल कपट हावी हो जाएं। तो संक्षेप में पूजा जाटव अभी पुलिस हिरासत में है। आरोप है सास की हत्या की साजिश रचने का। वजह बताई जा रही है संपत्ति। जी, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी और जटिल है। कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इसमें। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी परिवार जो उदारता या स्वीकृति दिखाता है, जैसे कल्याण की मौत के बाद पूजा को घर लाना, क्या वो अनजाने में बाद की दुखद घटनाओं की नींव रख देता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। ये दिखाता है कि रिश्तों के अंदर के जो अनसुलझे मुद्दे होते हैं या निजी फायदे की जो इच्छा होती है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। पारिवारिक ढांचा कितना कमजोर पड़ सकता है इसके सामने। बिल्कुल, ये मामला यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।